अगर मार्क्स ही फ्यूचर डिसाइड करती तो दुनिया के सारे टॉपर्स आज मिलियनर्स होते, बिलियनर्स होते, राइट? क्या तुम्हारे भी दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि भाई इतने मार्क्स लाओ, इतने परसेंटेज लाओ, 80%, 90%, फिर ही तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे, तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी? क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी यही होती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो अगर तुम्हारी भी मेंटेलिटी ऐसी है या फिर तुम्हारे भी माइंड में ये सेट करवा दिया गया है, तो इस वीडियो को तुम पूरा देखो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों तुम्हारी मार्क्स तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशन देगी तुम्हें, तो टेक अ सीट एंड वॉच। सोचो, तुमने एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ी, तुमने उसके क्वेश्चंस आंसर्स पूरा स्टोरी रट लिया। एग्ज़ाम्स आए, तुमने एग्ज़ाम दिया और तुमने 95% स्कोर भी कर लिया। 95% मार्क्स तुम्हारे एग्ज़ाम में आ गए। लेकिन एक सवाल, क्या तुमने उस स्टोरी से कुछ सीखा? अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ मार्क्स लाने पे होगा तो शायद तुमने कुछ भी नहीं सीखा होगा। तो भाई, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तुम चीज़ें रट लो, क्वेश्चन आंसर याद कर लो और उसे जाके एग्ज़ाम पे लिख दो और तुम बस मार्क्स ले आओ। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है सोचना, समझना और सीखना, कि तुमने उस स्टोरी से क्या सोचा, उससे तुमने क्या सीखा और क्या चीज़ें तुमने अप्लाई की अपने लाइफ में, क्या चीज़ से तुम रिलेट कर पाए, उस स्टोरी ने तुम्हें क्या सिखाया। देखो भाई, स्कूल के मार्क्स सिर्फ एक नंबर है, ना कि तुम्हारी वैल्यू। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज आ गए, मेरे 95 परसेंटेज आ गए, तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो भाई, तुम एक मार्क्स से अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो? तुम अगर बीएमडब्ल्यू के शोरूम पे जाओगे, वहाँ पे तुम बोलोगे कि भाई मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मेरे 10th पे 95% आए थे। तुम अपना मार्कशीट दिखाओगे, बोलोगे देखो मेरे 95% आए थे। तो वहां पे क्या तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे वो लोग? वहां पे डिस्काउंट तो नहीं देंगे ना भाई। और ना कि तुम एक मार्कशीट से बीएमडब्ल्यू ले भी पाओगे, भोसड़ी के। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई कि एक मार्क्स जो कि एक सिर्फ नंबर है, एक नंबर से तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। एक नंबर थोड़ी डिसाइड करेगा भाई कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम्हारे अंदर कितना कितना पोटेंशियल है, तुम फ्यूचर में कहाँ रहोगे, तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो सकता है तुम फ्यूचर में एक बिलियनर बन जाओ। तो भाई, एक मार्क्स तुम्हारा वैल्यू कभी भी डिसाइड नहीं करता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम बहुत फ्यूचर में बहुत लूजर रहोगे, फेलियर रहोगे, तुम्हारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एक मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर घंटा डिसाइड नहीं कर सकता है। ओके, तो ऐसा सोचना बंद करो। तुम जो कर सकते हो वो हर कोई नहीं कर सकता। यस, तुम जो कर सकते हो वो हर कोई नहीं कर सकता। देखो, तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तुम कैमरा खोल के बोल सकते हो, लोगों के सामने कैमरा खोल के तुम बातें कर सकते हो, और बहुत कोई को शर्म आता है। तुम लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करके बात कर सकते हो, बहुत कोई नहीं कर पाते। तुम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानते हो, हर कोई नहीं जानता। तो भाई, स्किल्स मार्क्स से ज्यादा मैटर करती है। तुम्हें मार्क्स क्यों चाहिए? अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो एक जॉब लग जाएगी, जॉब से पैसे आएंगे, एक अर्निंग होगी, पैसे के लिए चाहिए ना। तो भाई, तुम अगर अपने स्किल्स पे काम करोगे, अपने स्किल्स को ग्रो करोगे, तो पैसे तुम्हारे पीछे खुद आएंगे। समझ रहे हो? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल में बाबा रामदेव को ले लो। बाबा रामदेव ने भाई वो मार्क्स के पीछे भागे क्या? वो अपनी योगा सिखाने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग से इतने फेमस हुए हैं, और वो इन सब चीजों से पैसे भी कमाते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है एक, कि भाई तुम मार्क्स के पीछे भागते हो। क्यों भागते हो? मार्क्स के पीछे भागते हो, एक जॉब लग जाएगी, पैसे कमाऊंगा। कितने पैसे कमा लोगे भाई? हाँ, जॉब से कितने पैसे कमा लोगे? तुम्हें स्किल्स फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज दिलाएगी, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करना जानोगे, तो भाई तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिलाएगी। ये चीजें, कम्युनिकेशन तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है। हो सकता है तुम कोई बिलियनर से अच्छे से बात कर लो और वो तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो भाई, ये मत सोचो कि सिर्फ मार्क्स है तो फ्यूचर है। ओके, तो इसको सोचना बंद करो। आज की दुनिया में तुम्हें मार्क्स नहीं, स्किल्स पैसे कमा के देती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, बिजनेसेस, नेटवर्किंग, कोडिंग, मार्केटिंग, ये सब स्किल्स तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है, जो कि मार्क्स तुम्हें कभी भी नहीं दिला सकता। सारे टॉपर्स हर बार सक्सेसफुल नहीं होते, और सारे एवरेज स्टूडेंट्स भी हर बार फेल नहीं होते। देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स पर काम किया,
डेली डेली एक्शंस लिया, कंसिस्टेंट होके काम किया, डिसिप्लिन होके काम किया, और आज वो जिस जगह पर है तुम उस जगह पर अपने मार्क्स से नहीं जा सकते। एग्जाम्पल्स सौरभ जोशी, कैरी मिनाटी, समय रैना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे भाई। और इन लोगों ने अपने स्किल्स पर काम किया, ना कि मार्क्स के पीछे भागे, समझ रहे हो। और ये लोग आज कहाँ हैं तुम जानते ही हो। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने किसी चीज को समझ रहे हो, कितना तुम किसी चीज को समझ पा रहे हो, और कैसे तुम अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। लेकिन मार्क्स को ही सब कुछ मान लेना ये गलत है। मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, ओके। एग्जाम में फेल होना और लाइफ में फेल होना दोनों अलग अलग चीज है। तुम किसी भी काम को कंसिस्टेंट रह के करो, जो तुम्हें चाहिए एक दिन जरूर मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, फेमस होना है, भाई तुम कंसिस्टेंट रह के वीडियोस अपलोड करो, ओके। हर दिन एक वीडियो अपलोड करो, एक दिन तुम जरूर फेमस हो जाओगे। क्यों नहीं होगे भाई, जरूर हो जाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, ओके। कंसिस्टेंट होना सबसे ज्यादा हार्ड है। तुम क्या एक साल तक 4 बजे उठ सकते हो रेगुलर? कोई बहाना नहीं, स्कूल कॉलेज ये है वो है, कुछ नहीं करना है, रेगुलर उठना है। हार्ड तो है ना, लेकिन अगर तुम करोगे कंसिस्टेंट रह के कोई भी काम, तुम्हें आईआईटी करनी है, तुम्हें नीट निकालना है, तुम्हें यूपीएससी करनी है, तुम कंसिस्टेंट रहो मेरे भाई, एक दिन जरूर वो सब चीज हो जाएगा। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा टॉप लेवल में है। डिसिप्लिन के साथ अगर तुम कंसिस्टेंट रह गए तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। बस खुद से सच रहना है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि अगर इस वीडियो को मैं अगर चाहूंगा नहीं शूट करना, तो मेरे पास लाखों बहाने हैं कि भाई मुझे फीवर है, सर्दी है, मेरे माथे में दर्द हो रहा है, मैं इस वीडियो को नहीं बना सकता, अभी मेरा फोन चार्ज नहीं है, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो बहाने बहुत रहते हैं भाई। खुद से सर्च रहो, जो चीजें तुम्हें करनी है कंसिस्टेंट रह के करो, एक दिन वो सब चीजें तुम्हें जरूर मिल जाएगी, ओके। लर्न स्किल्स नॉट जस्ट चैप्टर्स। चैप्टर्स तुम्हें सिर्फ मार्क्स दिलवाएगा, और स्किल्स तुम्हें आगे लेके जाएगा, लाइफ में आगे लेके जाएगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा, सालों तक तुम्हारे काम आएगा। समझ गए? रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स दिखाता है, और सेल्फ बिलीव तुम्हारी पॉसिबिलिटीज दिखाता है। देखो, अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो एक खराब रिजल्ट तुम्हें कभी भी रोक नहीं सकता। हर सक्सेसफुल लोगों में ये चीज कॉमन होती है, सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा करना। यस, मैं भी खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ कि मैं जो भी चीजें करना चाहूंगा मैं वो कर सकता हूँ। अभी मैंने एक चीज डिसाइड किया है कि भाई अभी मैं ये जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ, कुछ भी नॉलेज दे रहा हूँ, ये मैं 1 लाख लोगों को सिखाऊं। तो मैंने एक चैलेंज लिया है कि भाई 2026 से पहले, आज 28 जुलाई है और अभी बस कुछ महीने बाकी हैं साल खत्म होने में, तो मैंने एक चैलेंज लिया है, मेरे इंस्टा पे 1 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे ये साल खत्म होने से पहले। 2026 खत्म होने से पहले मेरे इंस्टा पे 1 लाख फॉलोवर्स होंगे और मैं 1 लाख लोगों को नॉलेज दूंगा। तो मैं ये सेल्फ बिलीव कर रहा हूँ खुद पर कि भाई ये मैं अचीव कर लूंगा, ओके। ये कुछ भी उतना बड़ा गोल नहीं है, इट इज जस्ट नॉर्मल, इट इज जस्ट नॉर्मल फॉर मी। मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे सेल्फ बिलीव है। मेरे अभी इंस्टा पे मुझे नहीं पता 80 फॉलोवर्स या फिर 100 भी नहीं है, मुझे अभी 1 लाख फॉलोवर्स चाहिए। तुम्हें लगता होगा 1 लाख, लेकिन भाई मेरे लिए इट इज जस्ट नॉर्मल थिंग। क्या ये कुछ नहीं है, मुझे सेल्फ बिलीव है मेरे अंदर कि मैं ये कर लूंगा कंप्लीट। तो अगर तुम देखो, तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो तुम कितने बार भी नीचे गिरोगे, कितने बार भी हार जाओगे, हार मान लोगे, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तो तुम वापस उठ के उस चीज को कंप्लीट या फिर अचीव कर लोगे। अगर मैं भाई अभी जैसे कि अभी मेरे इंस्टा पे 200 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर मैं ये और 300 अपलोड करूँ, 500 वीडियोस में मैं सिर्फ 100 फॉलोवर्स पे रहूंगा, जैसे कि मैंने 500 अपलोड कर दिए वीडियोस, रील्स, और मेरे जस्ट 100 फॉलोवर्स हैं, तो मुझे एक वो तो होगा ना डिमोटिवेशन कि भाई मैंने तो चैलेंज लिया था कि 1 लाख फॉलोवर्स होगा मेरा 2026 खत्म होने से पहले, तो भाई मैंने ये डिसाइड किया, ये नहीं हुआ। ये तो डीमोटिवेशन है ना कि भाई तू नहीं कर पाया ये, लेकिन मुझे सेल्फ बिलीव है मेरे अंदर, तो मैं ये कर लूंगा। और अगर नहीं भी हो पाया तो मैं कर लूंगा भाई, क्योंकि मुझे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है।
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम भी खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे टॉपर्स भी होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स भी होंगे, काफी बार तुम लोग फेल होते होगे, काफी बार टॉपर्स थोड़ा कम मार्क्स लेते आते होंगे, या फिर कुछ भी अदर्स जिसमें तुम फेल हो जाते होगे, कुछ भी तुमने सोचा होगा उसमें तुम फेल हो जाते हो, तुम हार मान के उस चीज को छोड़ देते हो क्योंकि तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते। मैं खुद पर भरोसा रखता हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि कल मुझे उठना है 4 बजे और मैं 5 किलोमीटर रनिंग करूंगा, तो वो हो गया। समझ रहे हो? आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, और मुझे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है कि मैं कर लूंगा। मैंने जो बोल दिया वो हो गया, समझ लो हो गया। और नहीं भी हुआ तो मुझे डिमोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है मैं उस चीज को एक ना एक दिन अचीव कर लूंगा। तो भाई खुद पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करना सीखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लाओ। भाई क्या जिंदगी जीते हो तुम? एक मार्क्स, एक रिजल्ट से तुम डिमोटिवेट हो जाते हो? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर भाई। यू आर मैन, मर्द हो तुम। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सेल्फ बिलीव तुम्हें वहां तक लेके जा सकता है जहां मार्क्स कभी भी नहीं ले जा सकता। मार्क्स सिर्फ तुम्हारी एक एग्जाम की रिजल्ट्स बताता है, ना कि तुम्हारी जिंदगी की रिजल्ट। तो मेरे भाई, इस वीडियो से अगर तुमने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी समझ आया हो, तुम्हें कुछ भी नॉलेज मिली हो, मोटिवेट फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आया हो तुम्हारे अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियोस डाला करता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट के। दैट्स एवरीथिंग आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, कीप ग्रोइंग।